हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। तो दोस्तों, एवरेज में टाइप 11 में कंबाइंड एवरेज है ना, कंबाइंड एवरेज चला संयुक्त औसत। तो संयुक्त औसत में पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं दोस्तों, पार्ट 2 है। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए। अब एकदम इंडिविजुअल मैथ डिटेल्स पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। आप जिम्मेदारी है नोट्स बनाना और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस बात को बताना कि एक सुरेंद्र सर आ गए हैं यूट्यूब पे, तो इंडिविजुअल मैथ डिटेल्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन पहला। एक व्यक्ति का किसी वर्ष का औसत वेतन 4800 रुपये प्रतिमाह है। प्रथम 3 माह का औसत वेतन 5200 रुपये, अगले 4 माह का औसत वेतन 4300 रुपये है। तो बताइए शेष बचे माह का औसत वेतन क्या है ना। क्वेश्चन में प्रथम देखा, एक व्यक्ति का किसी वर्ष का औसत वेतन मतलब एक वर्ष कितना महीना होता है, 12 महीना। 12 महीने का औसत वेतन कितना, 4800 रुपये है। लेकिन प्रथम तीन महीने का औसत वेतन 5200 रुपये और अगले 4 महीने का औसत वेतन 4300 रुपये है। तो दोस्तों अगले 5 महीने का औसत वेतन क्या है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए NAT लगाइए, NAT। देखिए प्रथम 3 वर्ष का औसत वेतन 5200 रुपये है। अब गुणा करा दोगे, 0 0 3 दूना 6 और 5 तिहाई 15, 15,600 हो गया। अब अगले 4 माह का औसत वेतन 4300 रुपये है। 4300 गुणा करा दो, डबल 0 आ जाएगा। और उसके बाद 4 तिहाई 12 2 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 1 17, 17,200। अब देखिए 4 3 7 माह हो गया, 4 3 7 माह हो गया। अभी कितना बचा है, 4 3 7 माह हो गया। अभी बचा है का आपका 5 माह, क्योंकि एक वर्ष में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है ना। अभी बचा है कितना, 5 माह। और 5 माह का औसत वेतन हम मान ले के, तो योगफल कितना हो जाएगा, 5 के। सही है दोस्तों, सही है। अब जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दोगे, यहाँ निकल का है कितना, 12। अब इसको जोड़ दोगे, ये जोड़ दोगे आ जाएगा, देखा 0 0 0 आ गया। ये 0 जोड़ दोगे 0 आ गया। 8 7 5 12 2 हासिल लगा 1, कितना 3, 32,800 और प्लस कितना 5 के। 32,800 प्लस कितना 5 के आ गया ना। अब लेकिन आगे कहा गया है पूरे वर्ष का औसत कितना है, 4800 रुपये है। 4800 रुपये है, मतलब पूरे वर्ष का औसत का है 4800 रुपये। औसत बराबर का होता है योगफल बटा नंबर। औसत बराबर होता है दोस्तों योगफल बटा नंबर। तो देखिए औसत बराबर होगा योगफल बटा नंबर। कितना देखा, 32,800 प्लस कितना 5 के बटा कितना 12, क्योंकि 12 वर्ष है ना। देखा 32,800 प्लस 5 के, इतना योगफल आया है। और बटा 12 बराबर कितने के, 4800 के। 4800 के। सही है दोस्तों। अब देखा तिक्खा इधर गुणा कराई दा, और देखा ये आ जाएगा कितना, देखा 32,800 प्लस 5 के बराबर, ये मेथड 1 है, ये मेथड 1 है दोस्तों, मेथड 1 है। इसी बात मेथड 2 बताएंगे। अच्छा तिक्खा गुणा करा दीजिए, 0 0 12 8 96 6 हासिल लगा 9, 12 चौक 48 9 कितना 57, 576, मतलब 57,600। देखा 32,800 प्लस 5 के बराबर 57,600। तो 5 के बराबर इसको इधर पक्षांतर कर दोगे, 57,600 में से 32,800 घट जाएगा, तो आपका निकल का आएगा 24,800। सही है, 24,800। देखा 32,800 प्लस 5 के बराबर 57,600 में एक इधर पक्षांतर कर दोगे, तो 5 के बराबर कितना 24,800। तो दोस्तों के बराबर आ जाएगा, देखिए के बराबर आ जाएगा, भाग दे दोगे इसमें तो आ जाएगा। देखा ये भाग दे दिया, 5 चौका 20, यहाँ एक यहाँ लेके चला आया, कितना हो गया 4, 48, 5 9 45, 3 5 6 30, 0 49 60। तो के बराबर आ गया 49 60। यही आपका क्या हो गया, औसत हो गया। कितना 49 60, यही हो जाएगा दोस्तों का है आंसर। 5 वर्षों का जो औसत है, 5 वर्षों का जो औसत है कितना, 5 वर्ष नहीं सॉरी, यहाँ 5 महीने का जो औसत है कितना निकल का आया है, 49 और कितना 60। सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों एक बार और समझ लीजिए। प्रथम 3 देखा
ये पूरे एक वर्ष का जो आपका औसत इनकम है 4800 रुपये है, 4800 रुपये है। लेकिन प्रथम 3 माह का 5200, तो योगफल कितना हो गया देखिए। ये एनएटी मतलब होता है नंबर एवरेज टोटल ना, नंबर एवरेज टोटल, एनएटी ना नंबर और गुड़े एवरेज गुड़ा कराओगे हमेशा का निकल का है दोस्तों टोटल। देखिए 3 गुड़े 5200 कितना 15,600 और 4 गुड़े 4300 कितना 100 कितना 17,200 और प्रथम कितना 4 3 7 माह हो गया, तो एक वर्ष 12 ही महीना होता है ना, तो 7 महीना हो गया, बचा कितना 5 महीना, एवरेज कितना हो गया के, तो योगफल हो जाएगा 5 के। अब इसको जोड़ दोगे 4 3 7 5 12 महीना हो गया 12, अब इसको जोड़ दोगे 32,800 प्लस 5 के, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है दोस्तों योगफल बटा नंबर, तो औसत बराबर होता है देखा 32,800 प्लस 5 के बटा कितना 12 बराबर औसत दिया गया है कितना 12 महीने का 4800 रुपये, ऐसे दिखा गुड़ा करा दीजिए 32,800 प्लस 5 के बराबर 57,600 के, पक्षांतर करा दोगे 5 के बराबर 24,800 के बराबर 49,60 के। सही है दोस्तों, चलिए मेथड 2 देखते हैं। चलिए देखिए मेथड 2 देखिए मेथड 2 में कहा गया है प्रथम 3 वर्ष का औसत वेतन कितना है 5200, अगले 4 वर्ष का औसत वेतन कितना है 4300। देखिए अब डायरेक्ट गुणा कराएंगे मेथड 2 में। देखिए मेथड 2 देखिए प्रथम 3 वर्ष 3 गुणे 5200 प्लस कितना 4 गुणे 4300 प्लस कितना 5 के 5 गुणे के, सही है बालक 5 गुणे के बराबर कितने पूरा औसत वेतन कितना है 12 गुणे 4800। अभी तो गुणा कराए ना एकदम सेम टू सेम वही तो आएगा। अरे 3 गुणे 5200 कर दोगे अभी तो गुणा कराएं, देखा 0 0 3 दूना 6 और 5 तिहाई 15, 15,600 प्लस अब इसका गुणा करा दो 172 00 172 00 17,200 और प्लस कितना 5 के बराबर कितना कितना 576 और 00 57,600। अभी तो गुणा कराए हैं, अब इसको जोड़ दोगे 32,800 आ जाएगा, इसको जोड़ दो कितना 32,800 प्लस 5 के बराबर कितने के 57,600 के, 32,800 प्लस 5 के बराबर 57,600 के। अब पक्षांतर कर दोगे तो 5 के बराबर कितना 24,800 के, 5 के बराबर 24,800 के, तो के बराबर कितना 49,60 के बराबर कितना दोस्तों 49,60। यही क्या हो जाएगा आपका औसत, यही क्या हो गया मेथड 2। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखिए एक परिवार में 24 सदस्य हैं, जिनमें से 12 पुरुष 7 महिलाएं और 5 बच्चे हैं। 12 पुरुष 7 महिलाएं और 5 बच्चे हैं। पूरे परिवार का औसत खर्च 1500 रुपये है। मतलब पूरे परिवार का औसत खर्च 1500, मतलब 24 सदस्यों का औसत खर्च कितना है 1500 रुपये है। और पुरुष सदस्यों का औसत खर्च 1200 और महिला सदस्यों का औसत खर्च 2000। तो बच्चों का औसत खर्च बताइए। ठीक है, देखिए 12 पुरुष का औसत खर्च 1200 है, तो 12 गुणे 1200 सही है, और प्लस और कितना महिलाएं हैं 7 महिलाएं हैं। 7 महिलाओं का औसत कितना है 2000 प्लस और 5 बच्चे हैं ना, 5 बच्चे का औसत खर्च कितना हम मान ले रहे हैं, के मान ले रहे हैं बराबर पूरे परिवार 24 सदस्य का औसत खर्च दिया गया है कितना है 1500। बस हो गया, दिखता का है ना। देखा एक परिवार में पूरे कितना 24 सदस्य, 24 सदस्यों का औसत खर्च 1500 है, लेकिन 12 पुरुष का औसत खर्च 1200 और 5 महिलाओं का औसत कितना 2000, 5 गुणे कितना 2000, सॉरी यहाँ 7 महिलाओं का औसत कितना 2000, 7 गुणे 2000 योगफल आ जाएगा, क्योंकि नंबर और एवरेज का गुणा कराओगे योगफल आ जाएगा ना। और 5 बच्चों का औसत पूछा, 5 गुणे के बराबर कितना 24 गुणे 1500, मतलब पूरे 24 सदस्यों का औसत कितना हो जाएगा 1500, इसके बराबर हो जाएगा। 12 बराबर में 144, 14,400 प्लस 7 दूना 14,000 प्लस 5 के बराबर इसका गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा 360। 24 गुणे 15 कर दोगे 360 और 00 कितना 36,000। सही है दोस्तों, 36,000 हो जाएगा। देखा कितना 14,400 प्लस 14,000 प्लस 5 के इतना कितना हो जाएगा, इसका गुणा करा दोगे 24 गुणे 15 कराओ 360 और 00 और बढ़ा दीजिए 36,000 आ जाएगा। सही है, अब इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दोगे आ जाएगा 28,400, 14,000 कितना 28,000 और उसके बाद 400, 28,400 प्लस कितना 5 के
बराबर कितने के 36,000 के 36,000 के। अब इसको पक्षांतर कर दोगे, इधर आ जाएगा 36,000 में से 28,400 घटा दोगे तो आ जाएगा 7600। 5 के बराबर दोस्तों 7600, तो के बराबर कितना आ जाएगा 5 के बराबर का 7600, तो के बराबर भाग दे दिया, 5 का नाम 5, 2 बच गया यहाँ पे, वही 26 25 5 दूना 10, 1520 कितना दोस्तों 1520। 5 के बराबर 1520, तो बच्चों का औसत खर्च कितना हो जाएगा दोस्तों 1520। बच्चों का औसत खर्च कितना हो जाएगा 1520। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए 8 संख्याओं का औसत 20 है। 8 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 15.5 है। 8 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 15.5 है और अगली 3 संख्याओं का औसत 21 सही 1/3 है। छठवीं संख्या 7वीं संख्या से 4 कम है और 8वीं संख्या 7वीं संख्या से 8वीं संख्या, ऐसे देखिए 8वीं संख्या से 7 कम है, तो बताइए छठवीं संख्या का मान क्या होगा। ये सब दोस्तों जो सवाल पढ़ाने सब एसएससी सीजीएल यूपीएसआई अच्छे एग्जाम पूछे गए हैं ना, हम मेंशन नहीं किए हैं बार बार। हाँ, तो और जो भी हम पढ़ा रहे हैं सब 2016 के बाद जो क्वेश्चन पूछे 2017, 18, 19, 20, 21 में जो अच्छे लेवल एसएससी सीजीएल प्री मेंस में जो पूछे गए यही सब क्वेश्चन उठाते हैं, वो भी टाइप वाइज डिटेल्स दोस्तों पढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कहा गया प्रथम 8 संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम नहीं 8 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत कितना है। देखिए 15.5 मतलब 2 गुणे 15.5 प्लस, अब अगली 3 संख्या कितना, अगली 3 संख्याओं का औसत 21 सही 1/3 है प्लस, सही है दोस्तों। अब देखिए प्रथम 2 संख्याओं का औसत कितना है 15.5 है, तो योगफल कितना हो जाए 2 गुणे 15.5 और प्लस, और अगली 3 संख्याओं का औसत 3 गुणे 21 सही 1/3 सही है, कितना 3 2 5 संख्या हो गया। अब छठवीं संख्या मान ले रहे हैं हम के, सही है, छठवीं संख्या के मान ले रहे हैं। अब क्वेश्चन कहा गया है छठवीं संख्या 7वीं संख्या से 4 कम है। छठवीं संख्या जो है 7वीं संख्या से 4 कम बा, तो 7वीं संख्या हम के प्लस 4 मान लेंगे, तो देखा ये 4 कम ना है ना, बोला अरे छठवीं संख्या 7वीं संख्या से 4 कम बा, एक अगर हम के माना थे मन के प्लस 4 जोड़ देते तो 4 कम नहीं है। और आगे कहा गया है कि छठवीं संख्या 7वीं हो गया 8वीं संख्या से 7 कम बा, ये हम के और प्लस 7 जोड़ देवे तो 7 कम नहीं हो गए का भैया। अरे के छठवीं संख्या 7वीं संख्या से 4 कम बत के प्लस 4 कम हो गया, इमन 7 जोड़ दिया, 8वीं संख्या 7 कम बत इमन के प्लस 7 जोड़ दिया 7 कम हो गया, बराबर टोटल एवरेज कितना है 8 गुणे कितने 20 के, सही है। अब इसको सॉल्व करो, कितना 15.5 गुणा कर दे 15.5 जैसे 15.5 गुणे 2 कह दे 31 आ गया, 31 प्लस, सही है बालक। अब एकड़ गुणा कराई दे बा, देखा एकड़ गुणा इसमें कराई दे बा 31, सॉरी यहाँ 21 3 63 1 64, 21 3 ये 63 1 64, 64/3 और 3 कैंसिल हो जाए, कितना आ गया 64 आ जाएगा, समझ में आया। देखा 21 3 ये 63, सॉरी यहाँ 21 3 यहाँ 63 1 64, 64/3 और ये 3 कैंसिल हो जाए, कितना हो गया 64 का बालक, सही है। और प्लस, और नहीं तो लिख दिखा दे कहा पूरा है, देखा 3 गुणे 64/3 सही है। अब प्लस देखा है के, ऐसे के ना एक का जोड़ 1 के 2 के 3 के प्लस और 7 4 11, अरे है 4 है 7 7 4 11 बराबर 8 दूना 16 160, 8 दूना 16 160, ये 3 कैंसिल हो गया, 31 64 और 11, 31 64 11 जोड़ दोगे आ जाएगा दोस्तों कितना 106 और प्लस 3 के बराबर कितने के 160 के। अब 106 की इधर पाशांतर कर दोगे, 106 के इधर पाशांतर कर दोगे, 160 में से 106 घटेगा तो 3 के बराबर कितने के 54 के, तो के बराबर दोस्तों कितना आ गया 18 के, 18 के बराबर 18। छठवीं संख्या पूछा जाए तो 18, छठवीं संख्या पूछा जाए तो 18, 7वीं संख्या पूछा 18 4 22 और 8वीं संख्या पूछा जाए 18 7 25, जो पूछा जाए वही आपका आंसर होगा। लेकिन आपसे पूछा गया छठवीं संख्या का है तो छठवीं संख्या का होगा 18।
ठीक है दोस्तों, एक ही बार में आपको समझ जाना, इसमें कुछ दम है नहीं। और लेकिन ये कहाँ पूछा जाता है, ये सब अच्छे अच्छे एग्जाम पूछा गया, CGL वगैरह पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, नेक्स्ट लिखिए, एक समूह में लड़के और लड़कियों की संख्या में 3 संबंधित 2 का अनुपात है। एक समूह में लड़के और लड़कियों की संख्या में 3 संबंधित 2 का अनुपात है। लड़कों का औसत प्राप्तांक 18 है और लड़कियों का औसत प्राप्तांक 24 है, तो सभी विद्यार्थियों को मिलाकर प्रति विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक क्या है। NAT लगाइए, NAT हमारा बहुत फेमस है, देखिए NAT नंबर एवरेज टोटल, नंबर एवरेज टोटल, नंबर संख्या एवरेज, कितना एवरेज है टोटल गुणा करोगे आ जाएगा। तो क्वेश्चन कहा गया है 3 लड़के और लड़कियों की संख्या में 3 संबंधित 2 का अनुपात है और लड़कों का औसत 18 और लड़कियों का औसत कितना है 24। देखा 3 × 18, 18 तिरिक 54 और लड़कियों का अनुपात कितना है 2 और औसत कितना है इनका 24, 24 दूना 48, सही है 24 दूना 48। अब लड़के और लड़की मिला कितना हो गया 5, अब इनका योगफल कितना हो गया 8 4 12, 5 4 9 1 10, कितना 102, सही है दोस्तों। अरे 54 और 48 जोड़वे 102 नहीं आ गया, तो औसत बराबर क्या होता है, अरे औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर। औसत बराबर क्या होता है दोस्तों, योगफल बटा नंबर। देखिए औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर, 102 बटा 5। अब भाग लगा दोगे आएगा कितना कितना अरे 5 दूना 10, अरे आए 20.4, यही आपका क्या हो जाएगा एवरेज। ठीक है दोस्तों, एक लाइन सवाल है सब और सब अच्छे अच्छे एग्जाम पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजेश ने लाल हरे और काले रंग के गेंद, लाल हरे और काले रंग के गेंद 3 संबंधित 5 संबंधित 2 के अनुपात में खरीदा और जिनके औसत मूल्य क्रमशः 20.5 रुपए और 14.2 रुपए और 16.4 रुपए है, तो बताइए सभी गेंदों को मिलाकर प्रत्येक गेंद का औसत मूल्य क्या होगा। तो बताइए सभी गेंदों को मिलाकर प्रत्येक गेंद का औसत मूल्य क्या होगा। NAT पे लगाइए, NAT। देखिए है कितना 3 5 और 2, 3 5 और 2, यही अनुपात है 3 संबंधित 5 संबंधित 2 ना। और प्रथम कितना है 20 दशमलव कितना है, तो प्रथम 12.5 है, 20 नहीं सॉरी, यहाँ 12.5 है, 12.5 है। अब इसका गुणा करा दोगे, देखिए 5 यहीं 15 5 हासिल लगा कितना 1 और 3 दूना 6 1 7 और 3 इकन्ना में 3 कितना 37.5, सही है दोस्तों। और दूसरा क्या है 14.2 गुणा करा दोगे आएगा, देखा 5 दूना 10 0 हासिल लगा 1, 14 25 70 1 71, मतलब डायरेक्ट 71 ही आ गया, सही है 71 ही आ गया। अब इसका जो कितना है, इसका है कितना 16.4, देखिए 16.4 का अगर गुणा कराओगे, देखिए 4 दूना 8 और उसके बाद 6 दूना 12 और 2 इकन्नम 2 1 3, 32.8, सही है ना। देखा 3 गुणे 12.5 कराओगे 37.5 आएगा, 5 गुणे 14.2 कर दोगे 71 आ गया, तो 2 गुणे 16.4 कर दोगे 32.8 आ गया। देखा 4 दूना 8, सही है, और 6 दूना 12 2 3 इकन्नम 2 इकन्नम 2 1 3। अब जोड़ दो, एक पूरा योगफल कितना आ गया, देखा 5 3 8 2 10, सही है 5 3 8 2 10, पूरा योगफल नंबर कितना आ गया 10 आ गया। अब इसका जोड़ दीजिए 8 5 13 3, 8 5 13 3 हासिल लगा 1 और 7 1 8, 8 2 10 1 11 हासिल लगा 1, 4 3 और 7 10, 10 3 13 1 14, मतलब 1 दशमलव लगा इधर 141.3। योगफल दोस्तों कितना आ गया 141.3। अब औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर, सही है। एक जोड़ा 8 5 13 3 हासिल लगा 1, कितना 8 7 1 8, 8 2 10 1 11 1 हासिल लगा 1, 7 3 10, 7 3 10, 10 3 13 1 14, योगफल आ गया। तो ये भी क्या हो गया, इसका नंबर का योगफल कितना संख्या है। तो औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर, औसत बराबर होता है दोस्तों योगफल बटा नंबर 141.3 बटा 10। अब ये दशमलव 1 अंक बाद देखा 3 अंक बाद दशमलव बटवाई किया, अगर भाग दे दो ये दशमलव का 1 अंक और इधर चला जाएगा, मतलब हो जाएगा 14.13, यही एवरेज हो जाएगा 14.13, सही है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों। नेक्स्ट एक समूह में किसान और मजदूर हैं। एक समूह में किसान और मजदूर हैं। किसानों की संख्या मजदूरों की संख्या का 5/3 है। सही है दोस्तों। एक समूह में किसान और मजदूर हैं। किसानों की संख्या मजदूरों की संख्या का 5/3 गुना है। 5/3 गुना है। 5/3 गुना का मतलब कभी नहीं अनुपात है, 5 संबंध 3 है कह सकते हो। किसानों और देखा कहा गया है ना, किसानों और मजदूरों की संख्या, एक समूह में किसान और मजदूर है। किसानों की संख्या मजदूरों की संख्या का 5/3 है। अगर 5 किसान हुई तो मजदूर कितना हुई? 3 थे। सही है। 5 संबंध 3 कह सकते हो या 5/3 भिन्नी का है, अनुपात है। आगे देखा गुना है। किसानों की औसत आमदनी x है और x है, जबकि मजदूरों की औसत आमदनी y है। तो बताइए सभी सदस्यों को मिलाकर प्रति सदस्य औसत आमदनी क्या होगा? NAT दोस्तों, NAT नंबर एवरेज टोटल। पहले कितना? 5 किसान हैं, इनका औसत x है, कितना हो गया? 5x, और 5/3 कहा गया है ना। और मजदूर कितना हो गया? 3, और इनका कितना औसत है? y है, तो कितना हो गया? 3y हो गया। तो योगफल कितना हो जाएगा? देखा 5 3 8, और यहाँ योगफल कितना हो गया? देखा 5x प्लस कितना? 3y, क्योंकि ये भी 3x होता जुड़ जाता, 5 3 8x हो जाता, क्योंकि जोड़ घटाना जो होता है समान उसमें होता है, समान मात्रक में। देखा इका हो 5x हो, इका हो 3y हो, ये जुड़ेगा थोड़ी। ये 5x प्लस 3y इस तरह जुड़े ना है, कम जोड़ दे 5 3 8xy, तब गलत हो जाता। हाँ, गुणा होता तब हो जाता, गुणा होता तब हो जाता। औसत बराबर होता का दोस्तों? योगफल बटा नंबर। औसत बराबर होता योगफल बटा नंबर। 5x प्लस कितना? 3y बटा कितना? 8, यही आपका औसत हो जाएगा। सही दोस्तों, यही औसत। कौन कामन उमन कुछ लेने के इसमें है नहीं, तो यही क्या हो गया? आपका औसत हो गया। तो दोस्तों अभी इसमें एक पार्ट और बचा है, एक पार्ट समाप्त कर दे तब आगे बढ़ें। और वो आपकी जिम्मेदारी है नोट्स बनाना, और हम डिटेल्स मैथ रीजनिंग आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों, डिटेल्स। सही है। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब थोड़ा करिए दोस्तों, जिससे हमें उत्साह मिलती है। आप लोग न लाइक करा, न शेयर करा, सब्सक्राइब करा और न कमेंटो करता। ऐसे करोगे? चलिए ठीक है। दैट्स ऑल। थैंक यू।